रोहिला हिंदी और जीके क्लासेज में एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम प्रैक्टिस सेट 9 का अध्ययन करेंगे जो हिंदी साहित्य के आदिकाल से संबंधित है। इससे पहले हमने 8 प्रैक्टिस सेटों का अध्ययन किया है। आशा करती हूँ कि वो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत उपयोगी सिद्ध होंगे। तो आज का प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, सिद्धों की भाषा कौन सी थी? सिद्धों की भाषा के बारे में बताना है। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला है मगही, दूसरा है प्राकृत, तीसरा है अर्धमागधी अपभ्रंश और चौथा है पाली। तो आपको इन चारों में से सही ऑप्शन चूज करना है सिद्धों की भाषा के बारे में। तो हमारा सही ऑप्शन होगा 3 नंबर अर्धमागधी अपभ्रंश। सिद्धों की भाषा अर्धमागधी अपभ्रंश या मागधी अपभ्रंश मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, तंत्र मंत्र द्वारा चमत्कार पर बल कौन देते थे? 4 ऑप्शन दिए हैं। आपको चूज करना है कि तंत्र मंत्र द्वारा चमत्कार पर बल कौन देते थे। पहला है नाथ, दूसरा है संत, तीसरा है जैन और चौथा है सिद्ध। तो इसमें हमारा सही उत्तर होगा सिद्ध, क्योंकि सिद्ध तंत्र मंत्र द्वारा चमत्कार पर बल देते थे, जबकि नाथ है वो योग द्वारा चमत्कार पर बल देते थे और तंत्र मंत्र का ये विरोध करते थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक नारी सम्मान की बात करने वाले संत कौन हैं? सर्वाधिक नारी सम्मान की बात जिन्होंने की है वो आपको चूज करना है। हमारा पहला ऑप्शन है कबीरदास जी, दूसरा है मीराबाई, तीसरा है सूरदास जी और चौथा है नानक देव जी। तो इसमें हमें सही ऑप्शन चूज करना है कि सर्वाधिक नारी सम्मान की बात। तो इसमें हमारा सही ऑप्शन होगा 4 नंबर, अर्थात सर्वाधिक नारी सम्मान की बात नानक जी ने की है। हमारा अगला क्वेश्चन है, नाथ साहित्य का समय कब से है? नाथ साहित्य का समय बताना है आपको। पहला ऑप्शन है 9वीं से 12वीं सदी, दूसरा है 10वीं से 12वीं सदी, तीसरा है 10वीं से 13वीं सदी और चौथा है 10वीं से 14वीं सदी। तो नाथ साहित्य का सही समय चूज करना है सर्वमान्य मत के अनुसार। तो इसमें नाथ साहित्य का समय हमारा ऑप्शन 3 सही होगा, 10वीं से 13वीं सदी सर्वमान्य मत है। अगला क्वेश्चन है, नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? नाथ संप्रदाय का प्रवर्तक बताना है। पहला ऑप्शन है जलंधर नाथ, दूसरा है गोरखनाथ, तीसरा है गोगा जी और चौथा है मत्स्येंद्र नाथ। तो नाथ संप्रदाय का प्रवर्तक किसको माना जाता है? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही होगा कि नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक गोरखनाथ माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, नाथों का सर्वाधिक प्रसार कहाँ हुआ? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। सर्वाधिक प्रसार क्षेत्र को चूज करना है। पहला है उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है राजपूताना व पंजाब, तीसरा ऑप्शन है हरियाणा व दिल्ली और चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। इसमें सर्वाधिक प्रसार पूछा हुआ है, तो आपको सर्वाधिक प्रसार के अनुसार ऑप्शन चूज करना होगा। तो इसमें हमारा सही आंसर होगा 2, क्योंकि नाथों का सर्वाधिक प्रचार प्रसार है वो राजपूताना और पंजाब में हुआ था। हमारा अगला क्वेश्चन है, गोरखनाथ जी को किन नामों से जाना जाता है? तो गोरखनाथ जी के जो उपनाम हैं उनमें से आपको सही चूज करना है। पहला है जहर पीर, दूसरा है बागरवीर, तीसरा है गुग और चौथा है उपर्युक्त सभी। तो गोरखनाथ जी को कौन कौन से नामों से जाना जाता है? तो इसमें हमारा सही ऑप्शन 4 नंबर होगा, क्योंकि गोरखनाथ जी को उपर्युक्त तीनों नामों से ही संबोधित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, गोरखनाथ जी को हिंदी का प्रथम गद्यकार किसने कहा?
गोरखनाथ जी हिंदी के प्रथम गद्यकार माने जाते हैं, तो उनको प्रथम गद्यकार की उपाधि किसने दी थी? पहला ऑप्शन है रामचंद्र जी शुक्ल, दूसरा है रामविलास जी शर्मा, तीसरा है डॉक्टर नगेंद्र और चौथा है मिश्र बंधु। तो हमें सही ऑप्शन चूज करना है और प्रथम गद्यकार की उपाधि गोरखनाथ जी को मिश्र बंधुओं ने दी थी, तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, सर्वमान्य मत के अनुसार गोरखनाथ जी का समय क्या है? क्योंकि अलग अलग विद्वानों ने गोरखनाथ जी का समय अलग अलग माना है, तो हमें सर्वमान्य मत के अनुसार बताना है। तो पहला ऑप्शन है 9वीं सदी, दूसरा है 10वीं सदी, तीसरा है 11वीं सदी और चौथा है 12वीं सदी। तो इसमें सर्वमान्य मत के अनुसार हमारा सही ऑप्शन होगा नंबर 2, अर्थात 10वीं सदी। 10वीं सदी गोरखनाथ जी का समय सर्वमान्य है। और आज की इस प्रैक्टिस सेट का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार गोरखनाथ जी का समय क्या है? क्योंकि 10वीं सदी तो सर्वमान्य मत के अनुसार है, तो कभी कभी परीक्षा में शुक्ल जी के मतानुसार भी पूछ लेते हैं। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। हमारा पहला ऑप्शन है 9वीं से 10वीं सदी, दूसरा है 10वीं से 11वीं सदी, तीसरा है 11वीं से 12वीं सदी और चौथा है 12वीं से 13वीं सदी। तो आपको शुक्ल जी के अनुसार उनका समय चूज करना है गोरखनाथ जी का। तो इसमें हमारा सही ऑप्शन होगा 12वीं से 13वीं सदी, अर्थात शुक्ल जी ने 12वीं से 13वीं सदी इनका समय माना है। और अगर एक पूछा जाए तो 13वीं सदी मान्य होगा अंतिम। इस प्रकार और सर्वमान्य मत के अनुसार 10वीं सदी है। तो आज का हमारा प्रैक्टिस सेट यहीं समाप्त होता है और आशा करती हूँ कि क्वेश्चन आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होंगे। अगर आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ।